शाम की ऐसी दिनचर्या जो खोल देगी सुख समृद्धि के रास्ता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह बना रही हूँ, टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और आज है ना, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अनिरुद्ध पहली बार स्कूल में अकेला जा रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनिरुद्ध कभी स्कूल में अकेला गया है। बात ये है, ये भी मजबूरी हो रही है उसकी, क्योंकि साधना के पेपर हो गए हैं ख़त्म। इसका एक पेपर फालतू था, तो इसलिए इनके आज पेपर हैं और साधना की आज छुट्टी है। बस लास्ट पेपर बचा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। और यहाँ पर उसने कई कई तो चीज़ें की हमने, और कुछ थी, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं मम्मी, मैं साधना के साथ ही खाऊंगा, तो मेरे लिए आज सिर्फ बर्गर बना दो और कुछ नहीं है। तो मैंने इन्हें यहाँ पर बर्गर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बर्गर नहीं, सॉरी, वो सैंडविच पता नहीं क्या बोल रही हूँ, सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इनमें आलू में प्याज टमाटर डालकर तड़का लगा लिया है अच्छा सा, लहसुन डाल कर ना। और वो नहाने की तैयारी करे है। और आज उसने अकेले ने, मतलब मैं अचंभे कर रही हूँ कि वो अकेला मतलब उठ भी गया, बिना जगाए उठ गया। नहीं, रोज़ डेली साधना पहले नहाया करती, साधना जगाया करते, उसके बाद उसको जगाया करते। लेकिन आज वो खुद पे खुद जाग गया और बोला मम्मी साधना को नहीं जगाना है, मैं जाने के बाद जगाना है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं अनिरुद्ध तेरे साथ ही जागूंगी और देखना। तो बहुत ही आज मतलब मैं अचंभे कर रही हूँ। बच्चा मतलब कब समझदार हो गया, कितना समझदार हो गया ना। कभी कभी ऐसा दिन हो, देखो कितने वो हो जाए। नहीं तो ये बीमार हो जाती ना साधना, तब भी स्कूल में नहीं जाया करता। बोलता साधना जाएगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो अकेला मैं नहीं जाऊँगा। और भाई हमारा भी डर लगा था हमने भी, क्योंकि ये बहुत ही बोला है और बहुत ही मतलब शरीफ है ये ना। घर पे दोनों बहन भाई कितनी शरारत कर लो, लेकिन बाहर है ना, कोई इसका थप्पड़ भी मार देगा तो भी ये बोलने का, घर पे आके बता देगा कि मेरे को उसने ये बोला। लेकिन कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता है, ना ही हाथ उठाता है बाहर ने, कभी भी वो नहीं होता जैसे और बच्चे चंट हो ना, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसका खुशी का ठिकाना नहीं है। और मेरे थोड़ी सी मन में ये हो रही थी फील, भाई पता नहीं किस तरह बच्चा है, किस तरह आओगा, किस तरह जाओगा अकेला, किस तरह मैनेज करेगा। लेकिन आज इसकी बहादुरी देख कर ना मैंने बहुत खुशी हुई कि भाई देखो धीरे धीरे बच्चे कितने समझदार हो जाए। तो इसके खुश मैं कहा चलो थोड़ा सा और खुश हो जाएगा। तो मैंने ये पापड़ भून दिया है इसका, जो उस दिन बनाया था। और बहुत ही टेस्टी पापड़ बने हैं, बहुत स्वाद लगे हैं और खुश हो गया था। तो एक तो ये इसने यहाँ पर खा लिया था, फिर बाकी और बंधवा के ले गया था और बंधवा कर ना बोले मम्मी टिफिन में बांध दो। तो हमने सैंडविच तो इसने एक के बंधवाई थी, और बाकी इसने पापड़ और अनार जो है सेब है वो बांध दिए थे। और देखिए बाय बाय कर रहा था। तो ये गए हैं छोड़ने के लिए। और उसके बाद भाई अब छुट्टियां पड़ गई हैं, तो देखिए धीरे धीरे ना, अभी छुट्टियां में ये नहीं है बच्चे फ्री रहे, तो यही टाइम है भाई बेटा हो चाहे बेटी हो सिखाने का। तो अभी छुट्टियां में ना मैं कुछ नहीं, इन धीरे धीरे बच्चे ने अपने जो घर के काम है ना वो सिखा दूँ, क्योंकि भाई मजबूरी का पता नहीं है, अकेला बालक ने करना भी पड़ जाए। और सिखाया उड़ा है ना बच्चे का कहीं नहीं जा है। पढ़ाई करे इतना पढ़ाई करे, बाकी अपना टाइम में ये नु दिखना हाँ भाई, क्योंकि थाली दिमाग शैतान का गर्व है। और मैंने कोई चाहे बुरा बताइए, क्योंकि पहले भी मैं मेरी बेटी ने किम सिखाया करती ना, तो कई लेडीज ऐसी थी कि ये तो काम बच्चे पर काम करवाओ है, वो करवाओ है, मतलब अनाप शनाप बोला करते। लेकिन मेरा उसको उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने बच्चे का भविष्य बना रही हूँ। तो यहाँ पर मान लो इसने झाड़ू पोछा तो यह है ना अच्छे से कर ले है, बर्तन भी साफ अच्छे से कर ले है, बस इसने थोड़ी सी ये है ना सफाई क्लीनिंग का ये है। और खाना बनाना है, जहाँ तक रोटी सेकनी, रोटी सेक ले है या, लेकिन वही बात है ना, बालक है इतनी सीधी आवा नहीं है, आडी टेढ़ी मतलब पका ले है रोटी अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि इसने धीरे धीरे ना, जैसे चूल्हा चौका का काम है ये भी सिखाती रहूँ, सब्जी बनानी है, आटा लगाना है, रोटी बनानी है, चाय तो यह बना ले है। तो इस तरह के जो मुश्किल काम है ना, जो इसने नहीं आया है वो मैं इसने सिखा दूँ। घर का काम आने के बाद फिर नुहा अगली छुट्टियाँ हम जैसे भाई कोई सिलाई सिखानी हो या कुछ और सिखाना हो, तो धीरे धीरे करके इस तरह मैं चाहूँ भाई मैं इसने है ना घर के काम के साथ हर एक चीज़ वो सिखाऊं जो मैं नहीं सीख पाई। सिलाई तो लेकर ब्यूटी पार्लर का लेकर ना, और भी कुछ जितने भी वो है ना मैं इसने सिखाऊं, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है और काम ऐसा भाई जॉब का ऐसा है, किस्मत में हो ना हो, लेकिन बालक ऐसा होना चाहिए कि खुद कर कर न खा ले, किसी का मोहताज नहीं हो। तो मेरी सोच तो ये है कि बच्चे ने छुट्टी पड़े ना यही टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का अगर दिमाग थोड़ा सा फ़ोन में या टीवी में ज़्यादा हो जाए, तो इसकी वजह देखो टीवी भी देखो, थोड़ा बहुत खेलो भी, और इसके साथ साथ घर के काम बहुत ज़रूरी हैं।
तो भाई यहाँ पर इसने लगा दी थी मैंने डस्टिंग के लिए, जैसे कि भाई अलमारी कपड़े साफ करने जचाने हैं, किताब जचानी है, अपना रूम सेट करो, हमारा रूम सेट करो, बिस्तर ठीक करो, ये काम दे दिया था मैंने इसको। और इसने जंगले जांगले सारे आज ने झड़का दिए हैं और मैंने अपने इतने झाड़ू पोछा कर लूँगी। और शाम की बात थी जो मैंने बताई थी, देखिए सुबह हो चाहे शाम हो, वो दिन की शुरुआत है ना अच्छी होनी चाहिए, जो कि हमारे मतलब पूरा दिन अच्छा हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो भाई कल मैंने कर दी थी कटिंग, क्योंकि शाम ने भी यही काम हो है डेली के और सवेरे भी यही हूँ, बस जब शाम नहीं हो जाए भाई झाड़ू तो हो है, सॉरी पोछा नहीं लग है, पोछा नहीं हो है, या फिर सब्जी सब्जी लगा लीजिए, सुबह की बच रही तो शाम ने सब्जी का काम कम हो जाए, नहीं तो बाकी दोनों टाइम इतना ही काम हो है, सेम ही काम हो है। तो यहाँ पर आज ज़्यादा तो मैं पूजा मतलब वो लड्डू गोपाल की पूरी दिनचर्या तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप लड्डू गोपाल जी का पूरा मतलब पूरी दिनचर्या शेयर कीजिए कभी, तो बहन मैं करूँगी। मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि मंदिर आ जाए ना, फिर अच्छे से मैं अपने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो मैं आप सभी के साथ मैं शेयर करूँ, एक स्पेशल व्लॉग बनाऊँ लड्डू गोपाल जी की जो मैं दिनचर्या रखूँ हूँ उसका। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह का थोड़ा हर रूटीन है वो जो लड्डू गोपाल जी का वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने कल बोला था मेरे लड्डू गोपाल जी की चमक दिखाऊंगे आपने, तीसरी साल लग रही है और मैंने लड्डू गोपाल जी को कभी भी पीताम्बरी से नींबू से किसी चीज़ से नहीं साफ़ किया है। मैं बस ऐसे ही पानी में फोक कर मैं नुआऊँ हूँ और दूध घनकर नुआऊँ है, दूध वो चरणामृत सब बनाकर ना पंचामृत बनाकर, लेकिन मैं कभी नहीं नुआती हूँ। मैं सिंपल सादे पानी से, सर्दी हो तो गुनगुना पानी से और गर्मी है तो ठंडा पानी से, जैसे मैं नहाऊँ हूँ ऐसे ही नहला कर हूँ। और नित्र की भी बात ये है, इनकी भी मैं मालिश डेली नहीं करती हूँ, कभी कभार ऐसा लगा ना मैंने हाँ आप मालिश होनी चाहिए तो मैं मालिश कर देती हूँ, और नहीं तो मैं वैसे कपड़े पे या आसपास लगा दी हूँ और चेहरे चारे पे मतलब अच्छे से ये करती हूँ। तो आज मैं मसाज करी थी तो मैं चलो लड्डू गोपाल जी को भी आप सभी के साथ में दिखा दी हूँ कि और बिल्कुल भी मेरे लड्डू गोपाल जी की चमक नहीं गई है। मेरे लड्डू गोपाल जी जैसे मैं लेके आई थी ना बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, बिल्कुल चमकते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी कालापन नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं मालिश कर ना और कपड़े पहना दूंगी, और कपड़े भी भाई मैं अपने हाथ के बनाए ओढ़े पहनाया करूँ हूँ, रखे हैं मोल के लिए ओढ़े काफ़ी हैं, लेकिन वही बात है मैंने नू लागा कि मैंने खुद न गर्मी लागा न, और मैंने खुद ने भी कपड़े नहीं सुहाओ हैं, तो शायद लड्डू गोपाल जी को भी नहीं अच्छे लगे हैं। तो मैं है ना अपने हाथों से बनाया करूँ हूँ सिंपल कपड़े, सिंपल कपड़े के मतलब बढ़िया जो बच जाए है कपड़ा, जैसे सूट सील लिया या मैंने कुछ बनाया ब्लाउज बनाया उनमें तो कपड़े बच जाया करें ना, तो वैसे मैं सील लूँ हूँ। और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह ही मैंने जैसे बिस्तरा के हैं काफ़ी चीज़ मैंने बना रखी हैं, तो ये है। और अपना सिंपल हाथ श्रृंगार करा करूँ हूँ भाई, शीशा भी दिखाया करे हैं, काफ़ी जने बहुत सारे अटरम सटरम करे हैं, लेकिन मेरी है ना भाई साधारण सी पूजा है, सिंपल सी है। वो क्या करे चाहे मन तो हो सिंपल हो चाहे किस तरह हो, और भाई मैं ये सिंपल पूजा आज आप सभी के साथ में शेयर करी हूँ। डेली मैं यही पूजा करती हूँ। और भोग मैंने आज अभी लिया नहीं है मिश्री का, मैं भोग अभी तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मिश्री का रखूँगी, और उसके बाद मैंने आलू है लड्डू गोपाल जी के लिए अलग निकाल कर रखा है, क्योंकि हमारा तो है प्याज लहसुन का और सैंडविच, और लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी मैं सिंपल सैंडविच। जैसे कि एक आलू मैंने पहले ही रख दिया था अलग से, आलू में नून मिर्च मिलाकर न और उसका ब्रेड का सैंडविच बनाकर न गरम गरम फिर भोग लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने अभी फ़िलहाल मिश्री का ही लगाया है। और शिवलिंग पे भाई ना तो तुलसी चढ़ है और ना ही तुलसी का भोग लगा है, तो शिवलिंग का प्रसाद अलग वो है, तो वो मैं मिश्री का अलग से रखा करूँ। जैसे कि अभी मैंने मिश्री में तुलसी नहीं डाली है, तुलसी डालने से पहले मैं वो कर दूंगी भोग लगा दूंगी। और लड्डू गोपाल जी का जन तुलसी बिना भोग लागे को नहीं, तो वो मैं भोग तुलसी का लगाया करूँ डाल कर ना, हर एक चीज़ में पानी में या फिर कुछ खिलाऊँ उसमें। तो ये है मेरी सिंपल सी सुबह की पूजा। और इसके बाद मैं ना तुलसी माँ की और केला की पूजा करी आई थी, और यहाँ पर गर्मा गर्म बना लाई थी सैंडविच लड्डू गोपाल जी के लिए। और भाई ये शाम ने मैंने सूट की कटिंग कर दी थी, तो आज मैं सिल दूंगी अपने सूट की कटिंग। और देखिए हर मतलब मैं सिलाई सीखी थी ना, तब मेरे तो सिलाई सिखाने वाली ने बोलिया था कि भाई जब भी आप मशीन लेकर बैठो या कोई भी नया काम करो ना, तो प्रणाम जरूर करना चाहिए। अब भाई मेरा काम जो है वो बढ़िया कार्य हो, तो मैं जब भी सिलाई मशीन हो या फिर गैस चलाना हो सुबह सुबह, जैसे कि मैं प्रणाम जरूर करूँ हूँ, अग्नि महाराज ने भी और वैसे भी।
तो यहाँ पर मैं सूट सिल रही थी। टाइम है ना 8:20 हुए हैं, नाश्ता पानी हमारा हो गया है, सारा काम निमट गया है। जैसे रसोई साफ और बर्तन साफ कर दिए थे साधना ने। तो मैंने बताया ना अब छुट्टी छुट्टियाँ में मैंने बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी और मेरा रूटीन भी अलग हो जाएगा। मेरा नहीं, माँ बेटिया का दोनों का रूटीन हो जाएगा। तो इससे बच्चे में भी थोड़ी सी शिक्षा हुआ है और हमने भी थोड़ी सी भाई हेल्प मिल जाए है। तो छुट्टियाँ का रूटीन मेरा ऐसा ही रहेगा, मिलजुल कर माँ बेटी काम करेंगे। और जो बेटी ने नहीं आओ वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगी और मैं खुद भी सीखूँगी कि जैसे मैंने सिलाई नहीं आओ तो मैं खुद सीख रही हूँ। और 2-3 सूट मैंने और ऑर्डर कर रखे हैं, तो वो थाना आ जाएंगे फिर मैं वो सिल लूँगी। और पहली बार मतलब इतना बढ़िया मेरे पे कटिंग हुई है ना, क्योंकि ये मैंने सूट वैसे मैं सिल लिया करती, अंदाज तो सिल लिया करती, क्योंकि मैंने बताया मैंने सिलाई बिल्कुल नहीं आती है। मैंने ब्लाउज जहाँ है ब्लाउज सिला करूँ हूँ, वो भी सिंपल से। तो अभी 10 बजने चले गए हैं, बस 5 मिनट बाकी है। और सूट के है ना मैंने बाजू जोड़ दी हैं और गला बना दिया है दोनों साइड का। बस अभी इसकी फिटिंग करके ना और ये तुरपाई करनी है, ये काम करना है। तो मैं है ना अभी इस वीडियो का एंड कर दी हूँ। 12 साढ़े 12 बजे निरुद्ध आ जाएगा। साधना पर्दला रूम में AC नीचे बैठी है, पति देव जी अभी गए हैं। तो भाई इसमें तो लग जाएगा टाइम। मैं पूरा सिलने के बाद मन में तो नहीं, पूरा सिलने के बाद है ना फिर दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो ना हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि 2 बजे मेरी वीडियो जाओ है और अभी 10 बज गए हैं। तो इसमें एडिटिंग करूँगी और आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, फिर इसमें सेव करूँगी। सेव करने के बाद अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। भलाई वो है वाईफाई है, लेकिन अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले है। तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद थंबनेल बनाना, टाइटल बनाना, बहुत सारा काम मुझे है। और ये है ना मैंने कटिंग कल शाम ने कर दी थी, झाड़ू बारी शाम का काम निपटा कर न जब मैंने कटिंग करी थी, तो इसलिए। और 2-3 सूट और मंगा रखे हैं। आज ज़्यादा कर मैंने काम की इतने सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे यही था कि मैं अपनी सिलाई करके नहीं दिखा दूँगी, लेकिन यह अभी बीच में रह गई है। तो आज का व्लॉग आप सभी ने कैसा लगा है, पूरा सिलने के बाद पूरा सूट का लुक दिखाऊंगी, पजामा पैंट प्लाजो भी सिलने के बाद। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं वो चैनल ना सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, गर्मी से बचे रहें। 3-4 दिनों की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और अपने का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।